किसी भी बड़ी कामयाबी का सफर कहाँ से शुरू होता है? एक बहुत ही छोटी सी चीज से, एक सोच से। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हमारी सोच ही हर बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। ये लाइन शायद बहुत से लोगों को अपनी सी लगती होगी, है ना? ये एक आम संघर्ष की कहानी है, जहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए भी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कई लोग हर रोज जीते हैं। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि इस संघर्ष के चक्कर से निकलकर आगे कैसे बढ़ा जाए? क्या कोई रास्ता है भी? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और जवाब का पहला हिस्सा है सोच। किसी भी मंजिल पर शरीर तो बहुत बाद में पहुंचता है, सबसे पहले वहां पहुंचती है हमारी सोच। यही कामयाबी की असली नींव है। इसे एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से समझते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 में चांद पर कदम रखा, पर क्या ये जादू एक दिन में हो गया? बिल्कुल नहीं। ये सफर तो असल में सालों पहले शुरू हुआ था, शायद 1958 में, या हो सकता है उससे भी पहले। बस एक सोच से किसी ने ये कल्पना की थी कि इंसान चांद पर जा सकता है, और फिर देखिए, एक दशक की कड़ी मेहनत के बाद वो एक सोच हकीकत में बदल गई। तो सबसे जरूरी बात क्या है? जहां पहुंचना है, पहले वहां के बारे में सोचना पड़ेगा। सीधी सी बात है, बिना सोचे मंजिल नहीं मिलती। सोच वो बीज है जिससे कामयाबी का पेड़ उगता है। ठीक है, तो सोच तो लिया, पर अब आगे क्या? अब आती है बात सफलता की कीमत चुकाने की। जैसे एक बीज को पेड़ बनने के लिए पहले मिट्टी में दफन होना पड़ता है ना, ठीक वैसे ही हमें भी आगे बढ़ने के लिए एक संघर्ष के दौर से गुजरना ही पड़ता है। इस प्रक्रिया को ना कुछ ऐसे समझिए, हमारा लक्ष्य या आइडिया एक बीज की तरह है। जब उस पर काम शुरू होता है तो मुश्किलें आती हैं, दबाव आता है, चुनौतियां आती हैं। यही है मिट्टी में दफन होना। लेकिन इसी दबाव से मजबूती मिलती है और फिर एक अंकुर की तरह विकास शुरू होता है। अब इस मुश्किल प्रक्रिया में टिके रहने के लिए जो सबसे जरूरी स्किल चाहिए वो है इमोशनल मैनेजमेंट। हाँ, आपने सही सुना, ये शायद दुनिया का सबसे जरूरी मैनेजमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका बहुत सीधा सा मतलब है अपनी पर्सनल फीलिंग्स और परेशानियों को अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों पर हावी ना होने देना। बस इतनी सी काबिलियत। और यही महानता की असली परीक्षा होती है। मुश्किल हालात में भी अपनी निजी परेशानियों को काम के आड़े ना आने देना। चलिए इसके कुछ असल जिंदगी के ऐसे उदाहरण देखते हैं जो शायद दिमाग हिला दें। पता है, इंडिगो एयरलाइंस में कॉकपिट के दरवाजे पर एक नियम लिखा होता है, फ्लाइंग एक गंभीर पेशा है, अपनी निजी चिंताओं को इस बिंदु से आगे न ले जाएं। संदेश कितना साफ है ना? निजी समस्याएं बाहर, पेशेवर जिम्मेदारी अंदर। ये नंबर देखिए, 9। इसका मतलब है 9 टांके। जी हाँ, 2016 के एक आईपीएल मैच के दौरान विराट कोहली के हाथ में 9 टांके लगे थे। अब यहाँ एक चुनाव करना था। एक तरफ थी व्यक्तिगत समस्या, हाथ में 9 टांके लगे हैं, और दूसरी तरफ थी पेशेवर जिम्मेदारी, टीम के लिए मैच जीतना है। और नतीजा, उन्होंने न सिर्फ वो मैच खेला बल्कि शतक बनाया और मैन ऑफ द मैच भी बने। जरा सोचिए। अगर आपको लगता है कि वो कमाल था तो अगली कहानी सुनिए, टूटा हुआ जबड़ा। और अब ये नंबर देखिए, 14। इसका क्या मतलब हो सकता है भला? इसका मतलब है 14 नॉन स्टॉप ओवर। महान गेंदबाज अनिल कुंबले ने 2002 में एक टेस्ट मैच के दौरान टूटे हुए जबड़े के साथ लगातार 14 ओवर फेंके थे। सोचिए, उनकी निजी समस्या थी एक टूटा हुआ जबड़ा, जिसके लिए तुरंत सर्जरी की जरूरत थी, और उनकी पेशेवर जिम्मेदारी थी देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट लेना। उन्होंने 14 ओवर डाले, ब्रायन लारा जैसे महान बल्लेबाज को आउट किया और फिर सीधे सर्जरी के लिए गए। ये समर्पण का एक बिल्कुल ही असाधारण लेवल है। तो ये सब किस बात पर निर्भर करता है? ये सब कुछ मानसिकता का फर्क है, माइंडसेट का। ये एक चुनाव है जो हर किसी को हर दिन करना पड़ता है। यहाँ 2 तरह की मानसिकता की सीधी तुलना देखिए। एक तरफ हल्का सा बुखार आया और सारे प्रोग्राम कैंसिल। दूसरी तरफ जबड़ा टूट गया फिर भी मैच खेला। एक छोटी सी बहस हुई और धंधे का नुकसान हो गया। दूसरी तरफ 9 टांके लगे हैं फिर भी शतक बन रहा है। फर्क बिल्कुल साफ है ना? तो अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, क्या किसी की व्यक्तिगत कहानी या निजी परेशानियां उसके काम या धंधे के बीच में आ रही हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।